हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लेसन फ्लाइंग टुगेदर को। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, समझ आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। What are some of the things are your parents and teachers tell you to do on time? कि वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको हमेशा समय पर करने के लिए बोलते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, सुबह उठो, अपना होमवर्क करो, पैक अप योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो। वट हैपन्ड वैन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है कि जब वो आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं और आप नहीं करते। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, कि बहुत समय पहले एक गहरे जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और इसकी जो घनी पत्तेदार शाखाएं थी वो मजबूत बाजुओं की तरह इधर उधर काफ़ी फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो है काफ़ी जंगली पाकताओं के एक समूह का झुंड का एक घर था ये पेड़। दे फेल्ट सेफ देयर, उनको वहाँ पर सेफ फील होता था। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइल्ड वाइज ओल्ड बर्ड, और उनमें से जो एक पाकता थी वो एक बुद्धिमान ओल्ड बर्ड थी, मतलब बूढ़ा पक्षी थी। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने एक छोटे से क्रीपर, क्रीपर होता है चढ़ती हुई बेल, बेल पर को नोटिस किया, जो कि पेड़ के अभी बॉटम पे ही थी, नीचे थी, फुट पे ही थी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बात की। डू यू सी डैट क्रीपर, क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो या देखा। ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो उसको नष्ट कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्यों नष्ट करना चाहिए। आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, तो दूसरे जो गीस थे उन्होंने आश्चर्य से, सरप्राइज से पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, यह तो इतनी छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, यह हमारा क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइज द ओल्ड बर्ड, वाइस ओल्ड बर्ड, तो वाई जो ओल्ड बर्ड थी उसने जवाब दिया, माई फ्रेंड्स डैट लिटिल क्रीप विल सून ग्रो, कि वो छोटी सी बेल जो अभी है ना वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और जैसे वो चढ़कर बढ़कर इस पेड़ पर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग, तो वो और ज़्यादा मोटी और स्ट्रोंग हो जाएगी, मजबूत बन जाएगी पहले से। वट ऑफ डैट, उससे क्या हुआ। आस्ट द गीज, गीज ने पूछा, वट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, एक क्रीपर जो है वो हमको क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, रिप्लाइज द वाइस बर्ड, तो वाइस बर्ड ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ डैट क्रीपर, उस क्रीपर की हेल्प से, बेल की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना आसान होगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक हंटर जो है शिकारी आसानी से ऊपर चढ़ाएगा और हम सबको मार देगा। वेल देर इज़ नो हरी, चलो कोई, देर इज़ नो हरी, कोई जल्दी की बात नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर जो है काफ़ी छोटी है अभी, तो इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, तो यह तो बहुत ही दुर्दशा वाली बात होगी उसको अभी नष्ट करना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, तो डिस्ट्रॉय को, उस क्रीपर को, बेल को अभी नष्ट कर दो जब तक कि वो छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया। नाउ इट इज़ टेंडर, यह अभी कोमल है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, और तुम आसानी से इसको काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह काफ़ी बड़ी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको काटने योग्य नहीं रहोगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, तो दूसरे पक्षियों ने आवाज़ दिया, जवाब दिया कि हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन वो जो वाइज ओल्ड बर्ड ने, बुद्धिमान
बूढ़े पक्षी ने जो एडवाइस सलाह उनको दी थी वो सब उनको भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे जो क्रीपर बेल थी वो बढ़ती गई, इट बेगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, तो ये घूम घूम कर उस पेड़ पर चढ़ना इसने शुरू कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, तो मजबूत और मजबूत यह समय के साथ बनती गई। अनटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रोप, कि जब तक कि वो इतनी स्ट्रोंग नहीं बन गई जैसे कि कोई मोटी रस्सी हो। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक मॉर्निंग में जब जो गीज थी वो गई हुई थी फूड के सर्च में, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक जो शिकारी था वो फॉरेस्ट में आया, जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, सो इसलिए ये वही जगह है जहाँ पर कि वो जंगली पाकताएँ रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, वो जब शाम को वापस आएगी, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, तो जो हंटर था वो क्रीपर की हेल्प से, इस बेल की मदद से पेड़ पर चढ़ गया। ही गो टू द टॉप, वो टॉप पे पहुंच गया सबसे ऊपर। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ पर अपना जाल बिछा लिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन, फिर वो नीचे उतरा। एंड वेंट अवे, चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, जो पाकताई थी वो घर वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट को, जाल को नोटिस नहीं किया। एंड एज दे फ्लीव इन टू द ट्री, जैसे वो पेड़ में घुसी जाकर, दे ट्रैप्ड, वो जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने उसे बाहर निकलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर पाई, बाहर नहीं निकल पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, तो गीज ने चिल्लाया, हेल्प हेल्प, वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शुड वी डू, हम तो हंटर के, शिकारी के जाल में फंस गए, ओ अब क्या करें। अब क्या होता है देखिए, डोंट मेक ए फुस नाउ, अब कोई बहाना मत बनाओ। सेड द वाइज ओल्ड मैन, तो वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डेस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले मैंने तुमको बोला था कि उस क्रीपर को, बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने नहीं किया। नाउ यू सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अब तुम देखो कि क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह को वो हंटर वापस आएगा एंड हम सबको मार देगा। वी वर फुली स्वेप्ट द बर्ड्स, बर्ड्स रोने लगे कि हम तो मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम काफ़ी सॉरी हैं, दुखी हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, तो आप प्लीज़ बताओ कि हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, फिर जो वाइस ओल्ड बर्ड थी उन्होंने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो जब हंटर आएगा तो तुम सबको ऐसे प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि तुम सब डेड हो, मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, बस चुपचाप शांत होकर लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, कोई भी शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहता। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, हम सबको ग्राउंड पर फेंक देगा, ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तो इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन कलेक्ट द डेड बर्ड्स, ये काफ़ी ईजी होगा उसके लिए कि वो सबको फेंक देगा, फिर एक एक करके कलेक्ट कर लेगा डेड बर्ड्स को। एंड